भारतीय जनता पार्टी तो 2024 से पहले भी तैयारी कर रही थी। किसी भी मुद्दे पर भाजपा खरी नहीं उतरी है अभी तक। 24 में भी तो झांकी है, 27 और 29 अभी बाकी है। जेब में 100 रुपए नहीं, लेकिन मोदी कर रहे हैं। हम मोहब्बत की बात करेंगे, यहाँ मुसलमान भी रहेगा, हिंदू भी रहेगा, सिख भी रहेगा। किसी में दम हो तो रोक लेना। उत्तर प्रदेश में तमाम समीक्षाएं बैठक हुई। अब उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे उपचुनाव हैं, जिसको लेके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफ़ी सीरियस नज़र आ रहे हैं। एक सीट पे 3-3 मंत्रियों को जिम्मेदारियां दी हैं। पुराने लखनऊ में आए हैं, नौजवान हैं, उनसे बात करेंगे कि इस बार उपचुनाव में क्या कुछ नज़र आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत तैयारी कर रही है और इंडिया गठबंधन अपनी तैयारियाँ कर रहा है, कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी तो 2024 से पहले भी तैयारी कर रही थी। ढोल नगाड़े पीट रही थी कि भाइयों बहनों 400 पार लाएंगे, मोदी जी को तिबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे। प्रधानमंत्री तो बना लिया, लेकिन 250 भी नहीं पार कर पाए, क्योंकि जनता ने मुद्दों पे वोट कर दिया। जनता इस बार हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान से ऊपर उठ के बेरोजगारी, शिक्षा और महंगाई पे वोट कर दिया। और जब जब इस देश में बेरोजगारी पर, महंगाई पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बेहतर हिंदुस्तान पर, भाईचारे पर बात होगी, नरेंद्र मोदी सबसे पीछे खड़े नजर आएंगे। सबसे पीछे खड़े होंगे वो, क्योंकि वो नफरती इंसान है। वो देश में नफरत फैलाते हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ाते हैं। ये नरेंद्र मोदी का काम है और राहुल गांधी का काम है इस देश में मोहब्बत को बांटना, हिंदू मुसलमान को साथ रखना, भाईचारे की बात करना, एकता की बात करना। जब राहुल जी कश्मीर से कन्याकुमारी पैदल चले थे ना, तो ये लोग हंसते थे, कहते थे अरे अकेला चल पड़ा है, कौन चलेगा साथ में। जब यात्रा अपने मुकाम पे आई, पीक पे आई, तो हजारों का संख्या उनके पीछे खड़ी थी। क्यों? क्योंकि वो एकता की और भाईचारे की बात करते थे। और नरेंद्र मोदी, जब जब इस देश में बेरोजगारी पे बात होगी, शिक्षा पे बात होगी, नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। राहुल गांधी की नागरिकता पे सवाल उठ रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार सवाल उठाए। अब ये मामला कोर्ट में चला गया, सीबीआई जांच की मांग हो रही है। डंके की चोट पे कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, किसी की हैसियत नहीं राहुल गांधी की नागरिकता पे बात कर ले। मैं पूछ रहा हूँ नरेंद्र मोदी की शिक्षा क्या है, बताएं। दम है इनके अंदर? 56 इनका सीना है ना, दिखाएं 56 इनका सीना। मैं पूछ रहा हूँ, इस देश के युवा होने के नाते पूछ रहा हूँ, एक छात्र होने के नाते पूछ रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी की शिक्षा क्या है, बताएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश में 10 की 10 सीटें जीतने वाले हैं। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और दावे किताबी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी पर शायरी लागू है। इनके जो दावे हैं वो बड़े बड़े हसीन सपने हैं। 15 लाख खाते में, भाइयों बहनों काला धन लाएंगे, अच्छा भारत बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे, बुलेट ट्रेन लाएंगे 2022 में। 24 भी खत्म हो गया, बुलेट ट्रेन कहाँ है पूछता है युवा। इतने रेल हादसे हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं बताएं। शिक्षा पे आप क्या काम कर रहे हैं? बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई कमर तोड़े दे रही है। रोजगार मेलों का आयोजन करा जा रहा है, हर जिले में रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं। जितने यहाँ बेरोजगार लोग खड़े हैं, जितने यहाँ युवा खड़े हैं, पूरे किसी एक को रोजगार मिला हो तो बताएं। आप पूरा लखनऊ मेरे हाथ पकड़ के घुमाइए और किसी से पूछिए कि आपको नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने रोजगार दिया है, शायद गाली सुननी पड़े आपको। ये स्तर हो गया है। कह रहे डबल इंजन की सरकार है, तेजी से विकास हो रहा है देश का, प्रदेश का। एक में इंजन में अडानी अंबानी बैठे हैं और दूसरे इंजन में अमित शाह और नरेंद्र मोदी बैठे हैं। जनता कहाँ है पूछ रहा है युवा, बताएं मोदी। देश का युवा अब जाग गया है, महिलाएं जाग गई, किसान जाग गया है, अब भ्रमित नहीं है। अब हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, मंदिर मस्जिद नहीं चलेगा, भारत पाकिस्तान नहीं चलेगा, जुमले नहीं चलेंगे कि 15 लाख खाते में आएगा, भाइयों बहनों में एक बार मौका और दो। अब जनता जूते लिए खड़ी है, बता रहा हूं आपको। 24 में भी तो झांकी है, 27 और 29 अभी बाकी है। पहले क्या कह रहे थे? अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है ना। बनारस में मुंह की खानी पड़ी है। अगर मशीनरी ना होती ना, मोदी चुनाव हार गए होते। भारतीय जनता पार्टी उल्टा आप लोगों के ऊपर इल्जाम लगा रही है कि अफसर जो थे उनकी तानाशाही की वजह से ऐसा हुआ है रिजल्ट। कह रहे थे कि मोदी जी 10 लाख पार, 1.5 लाख में सिमट गए, अयोध्या भी हारे हैं। राम को लाए थे ना, भगवान राम की मूर्ति को छोटा कर दिया और नरेंद्र मोदी बड़े हो गए। इस अहंकार को इन्होंने हराया है। ये अहंकार के चक्कर में चुनाव हारे हैं। अभी देखिए उपचुनाव भी होंगे, ये हारेंगे। और योगी जी तो एक एक सीट पे 3-3 मंत्री लगा रहे हैं। प्रतिष्ठा की बात है, इस बार प्रतिष्ठा की बात है। मोदी और योगी चुनाव हारने जा रहे हैं। कैसे दावा कर रहे हैं? डंके की चोट पे दावा कर रहे हैं, क्योंकि का डंका बज रहा है पूरे विश्व में। बज रहा है, कहाँ बज रहा है? मुझे अमेरिका में डंका बजा है, नहीं बजा है। अपना ही ढोल और अपना ही नगाड़ा तो आप भी बजा लेंगे।
सही बात। जनता कह रही है कि नरेंद्र मोदी शिक्षा का है भगवान मानते हैं नरेंद्र मोदी को लोग। जो भगवान मानते हैं ना वो गोबर भक्त हैं, वो गोबर खाते हैं। समझ रहे हैं आप? भगवान सिर्फ एक ही है। मोदी की तस्वीर को बड़ा कर दिया और राम जी की तस्वीर को छोटा कर दिया, इसीलिए अयोध्या भी हार गए। ठीक है ना? तो जनता के मुद्दों पे बात करिए। मैं युवा हूँ, पढ़ा लिखा युवा हूँ, पीड़ित युवा हूँ। 8 मुकदमे सरकार ने मेरे ऊपर लगाए हैं क्योंकि मैंने जनता की आवाज़ को उठाया है। मेरा गुनाह सिर्फ इतना है कि मैंने लोकतंत्र पे जनता की आवाज़ को उठाया है। 8 मुकदमे लगाएंगे। इतने लोग जमा हो गए हैं, एक सवाल कर लेते हैं, रोजगार मेलों का असर हुआ कि नहीं इन युवाओं के ऊपर? कोई ऐसा युवा हो जिसको रोजगार मेले के तहत नौकरी मिली हो? किसी को कुछ भी नहीं मिला। रोजगार मेले असफल रहे भाजपा के, सब असफल ना है। 15 लाख खाते में आया, ना नौकरी मिली, और घर भी गिराए जा रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है। अब तो रोक लग गई। अभी एक भाई ने कहा कि भाई बोलेंगे तो घर पे बुलडोजर आ जाएगा, नाम नहीं लेंगे। तो ये जो अहंकार है ना, इस अहंकार इंडियन को ले डूबा है। और ये हिंदुस्तान है, ये लखनऊ है, गंगा जमुनी तहजीब है। यहाँ भाईचारे की बात होगी, एकता की बात होगी। नरेंद्र मोदी कान खोलकर सुन लें। जो नफरत फैला रहे हैं ना, हम मोहब्बत की बात करेंगे। यहाँ मुसलमान भी रहेगा, हिंदू भी रहेगा, सिख भी रहेगा। किसी में दम हो तो रोक लेना। लेकिन बुलडोजर से अपराधियों के अंदर बहुत ज्यादा डर था, थरथराते थे। योगी आदित्यनाथ कहते थे अगले चौराहे पे उनका यमराज इंतजार करते हैं। ठोको नीति चला रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चिन्मयानंद कौन है? कुलदीप सिंह सेंगर कौन है? ब्रजभूषण कौन है? अजय मिश्रा टेनी कौन है? तमाम मंत्री विधायक सांसद इनके नाम बताएं कौन है? सब अपराधी जो भारतीय जनता पार्टी में है, सारे बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं और कहते हैं उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है, कानून का राज है। मैं तो कह रहा हूँ जंगल राज है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो बताइए किस चश्मे से आप देख रहे हैं? आपके चश्मे, उस चैनल का नाम है ना उल्टा चश्मा, शायद यही चश्मा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे लगा दीजिए। समझिए आके भाई, हमारा देश कहाँ जा रहा है। कोई युवा शिक्षा पे बात नहीं कर रहा है, कोई युवा रोजगार पे बात नहीं कर रहा है। जेब में 100 रुपये नहीं, लेकिन मोदी मोदी कर रहे हैं। सही बात है। और जब बात करो ना तो बोल नहीं पाएंगे। कहते हैं विश्व गुरु बनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे। तो बुलेट ट्रेन तो चल गई ना। कहाँ चल रही है? आम ट्रेन चला नहीं पा रहे हैं, बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं। रोज रेल हादसे होते हैं, अखबार की सुर्खियों में रेल हादसे जमे हुए हैं। अब किस दुनिया में जी रहे हैं? योगी जी कह रहे हैं कि हर साल अब 2 लाख नौकरियां देंगे। चुनाव नजदीक आ गया है क्या? 17 से 24 7 साल हो गए। 7 साल में अगर 2 साल के हिसाब से जोड़ा जाए तो 14 लाख नौकरियां कहाँ हैं बताएं? कह रहे हैं भ्रमित करा था आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में जनता को कि संविधान बदल देंगे, इस वजह से ऐसा रिजल्ट आया है। खुद ही तो बोल रहे थे कि 400 लाएंगे, संविधान बदल देंगे। जनता ने कहा रुक जाओ, ठहर जाओ, हम तुमको बदल देंगे इस बार। और 24 का नतीजा है कि मोदी का अहंकार कहीं दिख नहीं रहे। मोदी जी, हमें लगता है देश के प्रधानमंत्री लापता हो चुका है। FIR करानी चाहिए देश के युवाओं के। प्रधानमंत्री कहाँ गायब है? दिखाएं, शक्ल तो दिखाएं। रोज कपड़े बदलते थे ना, 10-10 लाख का सूट पहनते थे जनता के पैसों से। कहाँ है प्रधानमंत्री? देश का युवा जाग गया है और सवाल कर रहा है, डंके की चोट पर सवाल कर रहा है। आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं लखनऊ में। 59,000 शिक्षक भर्ती से लेकर तमाम युवा परेशान है, महिला हताश है, बलात्कार हो रहे हैं देश में, रेल हादसे हो रहे हैं देश में, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, छात्र आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि शिक्षा नहीं मिल पा रही है, पेपर लीक होते हैं। ये क्या मुद्दे नहीं है? असल मुद्दे तो यही हैं। और 2024 में इसी मुद्दों पे बात हो गई तो नरेंद्र मोदी चुनाव हार गए। देखिए, आपने किसानों की बात करी, आंदोलन की बात करी। किसान आंदोलन बहुत लंबा चला। कंगना रनावत सांसद हैं, अभिनेत्री हैं, उन्होंने कहा है कि कृषि बिल जो है वो फिर से लाना चाहिए, लेकिन माफ़ी मांग ली उन्होंने। फिर कंगना रनावत को भारतीय जनता पार्टी स्वयं में एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। ये होता ना, कौर या तो अंदर ले तो बाहर, बीच में अटक गई हैं। न तो बाहर निकाल पा रही है पार्टी, तो अंदर ले पा रही है। इजूल फजूल बयान देख के सुर्खियाँ बटोर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। हमने तो आपसे उपचुनाव की बात जानना चाहा था, उपचुनाव पे प्रतिक्रिया चाहिए थी, लेकिन आपने बता दिया 27 और 29 भी। 27 भी जीतेंगे, 29 भी जीतेंगे। डंके की चोट पे कह रहा हूँ, लखनऊ की सरजमी पे खड़ा हूँ, क्योंकि विश्वास है, आशा, जनता जाग गई है। जितना युवा खड़ा है सब भाईचारे पे बात कर रहा है, एकता पे बात कर रहा है।
आप किसी पे माइक लगा लीजिए, पूछ लीजिए, सबसे पूछ लेंगे हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी लेकिन कार्यकाल बुलडोजर- कैसा है। लेकिन बुलडोजर नहीं चलेगा इस बार, ये याद रखिए। बुलडोजर तो सुप्रीम कोर्ट ने ही रोक लगा दी। जनता का खुश है इससे? तमाचा मारा है ना, हाँ? तमाचा मारा है योगी सरकार पे, हम तो खुश हैं। और ठोको नीति कैसी है? ठोको नीति बाबा की आपकी 27 में दिखाएंगे कैसी है, गोरखपुर भेजेंगे आपकी दिखाएंगे। सबसे पूछ लेते हैं, यहाँ पे तमाम लोग खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल कैसा रहा? उपचुनाव है अभी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल उस तरीके से है कि हाथी के जो दांत हैं खाने के और दिखाने के और। क्यों ऐसा कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं, जो उसने अपना मैनिफेस्टो लाए, चाहे 22 का लाए चाहे 24 का लाए, उसमें जो मैनिफेस्टो में उन्होंने चीज़ें दी वो अभी तक देश में और प्रदेश में लागू नहीं कर पाए किसी भी तरीके से। ठीक है, अपना मैनिफेस्टो में जो बातें वादे उन्होंने करे, चाहे किसानों के लिए करे, चाहे युवाओं के लिए करे, चाहे महिलाओं के लिए करे, किसी भी मुद्दे पर भाजपा खरी नहीं उतरी है अभी तक। इस कारण से भाजपा को अब हटना चाहिए प्रदेश से और देश से। और दूसरी पार्टियों को हमारे हिसाब से, जो कांग्रेस पार्टी जिसने 70 साल भारत का विकास करा और भारत के युवाओं को रोजगार दिया, किसानों को सम्मान दिया, महिलाओं को सम्मान दिया, पहलवानों को सम्मान दिया, मोदी जी जिस दिन कोई जीत जाता है, गोल्ड मेडल मिल जाता है, उस दिन उसके पास पहुंच जाते हैं। जब कोई हारता है तब उसके पास क्यों नहीं पहुंचते? उसको भी सांत्वना देनी चाहिए ना वहाँ पहुँच करके। सिर्फ जीत पाने के बाद ही वहाँ क्यों पहुँच रहे हैं? क्या कारण है इसका? देखिए, कह रहे हैं कि देश का नेतृत्व बहुत सुरक्षित हाथों में है, मोदी के सामने कोई नजर नहीं आ रहा है। मोदी खुद नजर नहीं आ रहा है। 24 के बाद क्या बात करते हैं आप? हम तो कह रहे हैं ना, मोदी जी बताए कहाँ है इस टाइम, भारत में कि बाहर है? मन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? सुबह रेडियो उठता था ना 8 बजे, प्रधानमंत्री मन की बात करेंगे, देश का युवा सुनेगा। अब सुन नहीं रहा है, अब लाठी लिए खड़ा है, आज तो जाए द्वार पे। मन खराब हो। सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में तालमेल बन नहीं पा रहा है। नितिन गडकरी अलग अपने आप को प्रधानमंत्री का दावेदार पेश कर अभी रहे हैं। आप देखिए क्या क्या होता है। हाँ। अभी तो पिक्चर शुरू नहीं हुई है, अभी तो ट्रेलर है। अभी तो यूपी में लड़ाई हुई थी ना, स्टूल मंत्री के बीच में और मुख्यमंत्री के बीच में। समझ गए ना स्टूल मंत्री कौन? समझ, आप बहुत समझदार है आकिब भाई। तो और प्रदेश में मोदी जी, अमित शाह, आरएसएस अलग खड़ा हो गया है, भाजपा अलग खड़ी हो गई है। लेकिन देश सुरक्षित हाथों में है। कौन से हाथ हैं जो सुरक्षित है? मुझे बताएं। सबसे ज़्यादा अपराध तो आज हो रहा है, बलात्कार आज हो रहा है, युवा बेरोजगार आज है, किसान को सम्मान आज नहीं मिल रहा है। आप कह रहे सुरक्षित हाथों में है, वो हाथ कौन से हैं? ज़रा मुझे बताएं, बताइए ना। हम तो ये डंके की चोट पे कह रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में मोदी जी पढ़े होंगे, अगर पढ़े होंगे, सवाल ये भी है वो भी कांग्रेस ने बनाई होगी। 70 साल में बनाया है और मोदी ने 10 साल में बेचा है। रेल बेचा, तेल बेचा, बेचा अपना ईमान। रेल बेचा, तेल बेचा, बेचा अपना ईमान। मोदी जी मित्रता में इतना चूर हो गए कि बेच दिया पूरा हिंदुस्तान। देखिए, तालियां बज रही हैं। यही जो माहौल है, हम जानने आए थे पुराने लखनऊ में, जो युवा हैं उनसे जानने आए थे कि माहौल क्या है। क्योंकि युवा जो है वो खेल बदल देते हैं। पार्टी जितनी भी तैयारियां करे, संगठन जितना भी मजबूत हो, लेकिन युवा जब निकलते हैं, युवाओं की जो सोच होती है उससे देश बदलता है। भारत एक सोच के लिए। आकिब मिराज खान, लखनऊ।